इमेजिन एक ऐसा विलन जो सुपरमैन को स्ट्रेंथ में बीट नहीं करता, बैटमैन की तरह सिर्फ गैजेट्स पे भी डिपेंड नहीं करता और एक बैंगन की तरह सिर्फ पॉपुलेशन वाइप नहीं करता। डॉक्टर डूम, इसकी सबसे डेंजरस चीज है उसका दिमाग। एक ऐसा आदमी जो साइंस और मैजिक दोनों को मास्टर कर चुका है, एक रूलर जो पूरे कंट्री का किंग है और एक ऐसा विलन जो मार्वल के ग्रेटेस्ट हीरोज को चैलेंज कर चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, हॉलीवुड डॉक्टर डूम को लाइव एक्शन में बार बार अडेप्ट करने की कोशिश करता रहा है। 1994 में एक ऐसा डूम जिसे ऑलमोस्ट किसी ने नहीं देखा, 2005 में जूलियन मैकमोन का डूम, 2007 में उसका कॉस्मिक पावर्ड वर्जन, 2015 में टॉबी कैम्बेल का कंप्लीटली रीइन्वेंटेड डूम और अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर, द सेम मैन हु स्पेंट मोर देन अ डेकेड प्लेइंग आयरन मैन, इज कमिंग बैक टू मार्वल एज डॉक्टर डूम। तो आज हम डॉक्टर डूम की कंप्लीट लाइव एक्शन इवोल्यूशन देखेंगे। उसकी पावर्स क्या थी, हर मूवी ने उसको डिफरेंटली क्यों पोर्ट्रे किया, उसके कॉस्ट्यूम में इतने चेंजेस क्यों आए और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एमसीयू फाइनली डॉक्टर डूम को वैसा बना पाएगा जैसे वो एक्चुअली कॉमिक्स में है। सबसे पहले समझते हैं डॉक्टर डूम एक्चुअली है कौन। डॉक्टर डूम का रियल नाम है विक्टर वॉन डूम। कॉमिक्स में विक्टर एक इंसेनली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, लेकिन उसकी स्टोरी सिंपल नहीं है। विक्टर का ऑब्सेशन है नॉलेज, पावर एंड कंट्रोल और उसकी सबसे फेमस राइवलरी है रीड रिचर्ड, मिस्टर फैंटास्टिक। दोनों साइंटिस्ट हैं, दोनों जीनियसेस हैं, लेकिन उसकी फिलोसफी कंप्लीटली अपोजिट है। रीड रिचर्ड्स मानता है साइंस ह्यूमैनिटी को बेटर बना सकती है, विक्टर मानता है ह्यूमैनिटी को बेटर बनाना है तो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज डॉक्टर डूम खुद को विलन नहीं मानता। प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर डूम पावर चाहता है और वर्ल्ड उसे पावर देना नहीं चाहता। ही जेन्युइनली बिलीव्स दैट अगर वो दुनिया को रूल करेगा तो दुनिया बेटर हो सकती है। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो विलन नहीं है, वो हीरो है, बस थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का। अब आते हैं डूम की पावर्स पर, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन भी है। डॉक्टर डूम कोई नेचुरली सुपर पावर्ड म्यूटेंट नहीं है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर है उसका ब्रेन। विक्टर मार्वल यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है। रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, एनर्जी वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायमेंशनल साइंस, टाइम ट्रेवल और सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक। यस, डॉक्टर डूम साइंस के साथ मैजिक को भी यूज करता है और एक कॉम्बिनेशन उसको रिडिकुलसली डेंजरस बना देता है। उसका आइकॉनिक आर्मर उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों को इनहांस कर देता है। आर्मर में एडवांस वेपन्स और एनर्जी सिस्टम्स भी हैं। उसके गॉन्टलेट्स एनर्जी ब्लास्ट फायर भी करते हैं। और फिर आते हैं डूम बॉट्स, डूम के रोबोटिक डुप्लीकेट्स। ये रोबोट्स उसकी जगह काम कर सकते हैं, एनिमीज को कंफ्यूज कर सकते हैं और कभी कभी डूम की आइडेंटिटी तक हाइड कर सकते हैं। अब हम डॉक्टर डूम की लाइव एक्शन हिस्ट्री के सबसे वियर्ड और इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आते हैं। 1994 द फैंटास्टिक फोर। ये मूवी रॉजर कॉर्मन ने प्रोड्यूस करी थी और टेक्निकली मूवी कंप्लीट हुई थी, लेकिन ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई। बेसिकली फैंटास्टिक फोर की मूवी बन गई थी, बट ऑडियंस को ऑफिशियली देखने का चांस ही नहीं मिला। और डॉक्टर डूम को प्ले किया था जोसेफ कर्ट ने। लो बजट होने के बावजूद एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि डॉक्टर डूम का लुक कॉमिक्स से काफी क्लोज था। मेटल मास्क, ग्रीन क्लोक, आर्मर, क्लासिक विलन, मतलब विजुअल लेवल पर वर्जन समझ गया था डूम को पोर्ट्रे कैसे करना है। ऑब्वियसली आज के मार्वल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो इफेक्ट्स और प्रोडक्शन काफी बेसिक लगते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर डूम का कॉस्ट्यूम सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं है, इट्स हिज आइडेंटिटी। और इसी वजह से 1994 का वर्जन चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो, डॉक्टर डूम की लाइव एक्शन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज टेक्निकली ये फर्स्ट लाइव एक्शन अटेम्प्ट था डॉक्टर डूम को स्क्रीन पर लाने का। अब जंप करते हैं 2005 में। फैंटास्टिक फोर में डूम को प्ले किया था जूलियन मैकमोन ने और यहाँ फिल्म मेकर्स ने डूम को काफी मॉडर्नाइज किया था। विक्टर वॉन डूम एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है और रीड रिचर्ड्स के साथ उसकी प्रोफेशनल राइवलरी है। दोनों एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनते हैं, लेकिन स्पेस मिशन के बाद विक्टर्स कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सपोजर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ से डूम का मूवी वर्जन कॉमिक्स से काफी डिफरेंट हो जाता है। उसकी बॉडी में मेटेलिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ही डेवलप्स इनहांस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पावर्स। बेसिकली 2005 डूम का वर्जन काफी हद तक एक लिविंग इलेक्ट्रिकल वेपन बन चुका था। डूम की बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट उसकी पावर्स नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस, प्रिपरेशन और ईगो है। अब कॉस्ट्यूम की बात करते हैं। कॉमिक्स का डूम बल्कि मेटल आर्मर, ग्रीन क्लोक और आइकॉनिक मेटल मास्क पहनता था, लेकिन 2005 मूवी में उसका लुक थोड़ा बहुत मॉडर्न हो चुका था। अर्ली 2000 सुपर हीरोज मूवी में एक ट्रेंड था कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम को रियलिस्टिक और सिनेमैटिक बनाना, इसलिए डूम का आर्मर रिलेटिवली स्लीक था। बट डूम के केस में प्रॉब्लम ये है कि द कॉस्ट्यूम इज द कैरेक्टर। उसका मास्क उसकी आइडेंटिटी हाइड करता है, आर्मर उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन क्लोक उसके एक किंग लाइक अपीयरेंस देता है और ये कॉम्बिनेशन डूम को साइंटिस्ट से ज्यादा एक रूलर जैसा फील कराता है। 2005 वर्जन में रॉयल एलिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इस वजह से डूम का विजुअल इम्पैक्ट कॉमिक्स जितना पावरफुल फील नहीं हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सब सब्सक्राइब कर लो और बस कर लो सब्सक्राइब।
बस कर लो। 2005 के फैंटास्टिक फोर के बाद डॉक्टर डूम का लाइव एक्शन वर्जन 2007 में वापस आया। मूवी थी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर और जूलियन मैकमोर ने एक बार फिर विक्टर वॉन डूम का रोल प्ले किया। लेकिन इस बार डूम की स्टोरी सिर्फ उसकी खुद की पावर्स तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि इस मूवी में इंट्रोड्यूस हुआ सिल्वर सर्फर, मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर में से एक है। उसकी पावर का सोर्स है पावर कॉस्मिक। और डूम के कैरेक्टर को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डूम हमेशा से सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग एबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं था। कॉमिक्स में भी उसने बार बार दूसरे पावरफुल बीइंग्स की एबिलिटीज को एक्वायर करने की कोशिश की है। सिल्वर सर्फर के केस में डूम ने उसकी पावर कॉस्मिक को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। मार्वल के कॉमिक्स में ये एक्चुअली एक फेमस डॉक्टर डूम स्टोरी लाइन है और 2007 की मूवी इस बेसिक कंसेप्ट को लाइव एक्शन में यूज करती है। डूम सिल्वर सर्फर की पावर कैप्चर करता है और कुछ टाइम के लिए उसके पास कॉस्मिक लेवल एबिलिटीज आ जाती हैं। यहाँ डूम के पावर लेवल 2005 के वर्जन से काफी डिफरेंट हो जाता है। डूम की पावर हमेशा उसके आर्मर तक लिमिटेड नहीं रही। कॉमिक्स में भी डूम ने पावर कॉस्मिक को टेम्परेरी प्रोसेस किया है। मार्वल के ऑफिशियली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डूम ने सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक चुरा कर पावर को अपने पर्पसेस के लिए यूज किया था। इसलिए 2007 का वर्जन डिस्पाइट बीइंग सिंप्लीफाइड फॉर द मूवी, डूम के कॉमिक बुक नेचर से एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कैप्चर करता है। 2007 के बाद डॉक्टर डूम को लाइव एक्शन में एक और कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी मिली। 2015 के फैंटास्टिक फोर इस बार विक्टर वॉन डूम को प्ले किया था टॉबी कैम्पबेल ने, और ये फिल्म मेकर्स ने डूम को पहले के वर्जन से काफी अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी थी। विक्टर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और प्रोग्रामर है। वो एक इंटरडायमेंशनल एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्टर एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में फंस जाता है। जब वो वापस आता है, उसकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। उसकी स्किन और बॉडी हेवीली डैमेज्ड है। उसका फेस ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसको एक डार्क ऑलमोस्ट बॉडी हॉरर टाइप अपीयरेंस दे देता है। उन्होंने ट्रेडिशनल कॉमिक बुक डॉक्टर डूम को डायरेक्टली रिक्रिएट करने की बजाय साइंस फिक्शन हॉरर के थ्रू कैरेक्टर को री इन्वेंट करने की कोशिश करी थी। 2015 के फैंटास्टिक फोर के बाद डॉक्टर डूम का लाइव एक्शन फ्यूचर अनसर्टेन हो गया, लेकिन कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस कॉमिक्स में कभी कम नहीं हुई। डूम कंटिन्यूअसली मार्वल के बिगेस्ट विलन्स में रहा है और उसकी स्टोरीज ने रिपीटेडली एस्टैब्लिश किया है डूम का गोल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, इस गोल इज कंट्रोल। वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता बिकॉज ही बिलीव्स दुनिया को उसकी जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी अपने डिसीजंस खुद लेकर रिपीटेडली फेल होती है। वॉर्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, फियर, पावर स्ट्रगल्स, और डूम का सॉल्यूशन है एब्सोल्यूट कंट्रोल। यही फिलोसफी उसको इंटरेस्टिंग बनाती है बिकॉज डूम का आर्ग्यूमेंट ये नहीं है आई वांट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। उसका आर्ग्यूमेंट है आई कैन फिक्स एवरीथिंग। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि फिक्स करने के लिए वो फ्रीडम सैक्रिफाइस करने को रेडी है। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कर देना, और तब तक के लिए हैप्पी डूम्सडे।